रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। रोहिणी में स्कूल के पास धमाका हुआ, सियासत के स्कूल के पास धमाका हुआ। प्रशांत विहार इलाके में धमाके की आवाज सुनी, स्कूल की दीवार पर धमाके की आवाज सुनाई दी है। स्कूल की दीवार के पास धुएं का गुबार उठा है, पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। प्रशांत विहार इलाके में धमाके की आवाज सुनी लोगों ने और धमाके के बाद दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। स्कूल की दीवार के पास धुएं का गुबार भी देखने को मिला। तस्वीरों में भी आप इस वक्त देख रहे हैं, धुएं का गुबार आपको नजर आएगा। धमाका हुआ, धमाके की आवाज सुनाई दी। दिल्ली का प्रशांत विहार इलाका, सीआरपीएफ के स्कूल के पास धमाका हुआ है। रोहिणी में धमाका हुआ है, दिल्ली दहल गई है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक तरफ फेस्टिव सीजन है और फेस्टिव सीजन में आखिर ये धमाका कैसा है, क्यों है, कैसे हुआ, कौन इसके पीछे है, ये तमाम सवालात इस वक्त लगातार बने हुए हैं। रोहिणी में स्कूल के पास धमाका हुआ है, धमाके की जांच लगातार जारी है। एफएसएल की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने यहां पर धमाका किया, स्कूल की दीवार के पास धमाके का क्या मकसद था? परमानंद मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे मौका वारदात से। परमानंद, क्या स्थिति इस वक्त है, कौन थे वो लोग जिन्होंने यहाँ पर धमाका किया और धमाका कैसा था? आज सुबह 7:47 पर दिल्ली पुलिस प्रशांत विहार को सूचना मिली थी। प्रशांत विहार सीआरपीएफ के स्कूल है, स्कूल के दीवार के साथ में एक जबरदस्त धमाका हुआ है। इससे मैं कैमरामैन को बताना चाहूंगा, दिखाएंगे। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की जो दुकानें, उनके दुकानों के शीशे और गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए हैं। और इलाके में जो धमाका हुआ, धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा इलाका धमाके से सहम गया। मौके पर तमाम आला अफसर मौजूद है, एसएफएल की टीम मौजूद है और फायर ब्रिगेड। और बताना चाहूंगा कि इस समय एसएफएल की जो टीम है अपना लगी हुई है जांचने में, और पुलिस के कोई भी आला अफसर फिलहाल कुछ बोलने को तैयार नहीं। तो अभी टीम्स मौके पर मौजूद है। जो ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट के लिए क्या यूज किया गया था? जी, अभी मौके पर एसएफएल की टीम है, जांच अभी जारी है। पुलिस के कोई भी आला अफसर मौके पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है और इनका कहना है कि धमाका इतना जबरदस्त था, अभी कुछ बोलना तो जल्दबाजी होगा और पूरा इलाका जो है दहल होता है पूरे धमाके से। और मैं बताना चाहूंगा कि ये जस्ट रोहिणी कोर्ट के जस्ट बिल्कुल बगल में ही है, जो जिला न्यायालय रोहिणी है, और उसके बगल में सीआरपीएफ स्कूल है। सीआरपीएफ की दीवार के साथ में ही ये जबरदस्त धमाका हुआ है। अच्छा, पुलिस अभी कुछ बता नहीं रही है? प्रत्यक्षदर्शी जिनसे आपकी बात हुई, जिन्होंने ये धमाका देखा हो, सुना हो, धुएं का गुबार उठता देखा हो, और दूसरा ये कि स्कूल की दीवार के पास धमाके का कोई मकसद अभी तक समझ पा रहे हैं? दीवार के पास धमाके का मकसद अभी पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। और मौके पर जो स्थानीय निवासी है, यहाँ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ किसी को नहीं आने दिया जा रहा है। और जो है यहाँ पर मौके पर सभी तमाम आला अफसर मौजूद हैं। चलिए ठीक है, आपके पास वापस लौटते हैं। जरा तस्वीरें फिर से एक बार दिखा दें। प्रशांत विहार इलाका है दिल्ली का ये, जहां पर धमाके की गूंज सुनाई दी। पुलिस एफएसएल की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है और जांच पड़ताल लगातार की जा रही है कि धमाका कैसे किया गया, क्या क्या यूज करके यहाँ पर धमाका किया गया, क्या कोई बम विस्फोट था या किस तरीके से यहाँ पर ब्लास्ट किया गया। इन तमाम पहलुओं पर लगातार जांच पड़ताल जारी है। अधिकारी वहां पर इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। प्रभाकर भी इस वक्त मेरे साथ हैं। प्रभाकर, अभी तक क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस धमाके को लेकर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो पुलिस को 8:47 पर पूरे जो है मामले की सूचना मिली थी, धमाके की सूचना मिली थी। और ये दिल्ली का प्रशांत विहार थाना इलाके का रोहिणी सेक्टर 14 ये इलाका कहलाता है और प्रशांत विहार थाना क्षेत्र के है, रोहिणी डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पर जो है आपको बताऊं कि रविवार का दिन था और जो है यहीं पर सीआरपीएफ स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, वही दीवार है, उसके बिल्कुल पास में, यानी दीवार के जो है दीवार के साथ कट करके ही जो है धमाका हुआ, जिसकी वजह से स्कूल की जो दीवार का जो हिस्सा है वो भी जो है थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया है। और अब आपको बताऊं कि उसके सामने जो है, सामने ही एक जो है नाश्ते की दुकान है, जहाँ पर जो है सुबह नाश्ता करने के लिए आते हैं। तो वहाँ पर उस समय सुबह लोग नाश्ता कर रहे थे जिस समय धमाका हुआ। और जो है धमाके की वजह से सामने जो दुकान जिसमें जो लोग नाश्ता कर रहे थे, तो वहां पर बताया कि वहां पर जो है उसके जो शीशे थे, काउंटर के बोर्ड टूट गए, साथ ही साथ पास खड़ी हुई जो गाड़ियां थी उनके शीशे क्षतिग्रस्त हो रहे। सबसे बड़ा सवाल आपको बताऊं कि यहीं से सीआरपी कैंप, ये जो सीआरपीएफ स्कूल है, इसके बैक साइड में चंद कदमों की दूरी पर ही रोहिणी कोर्ट परिसर है, वो उसके बल और स्कूल के सामने जो है वो रिहायशी इलाका है। तो ऐसे में यहाँ पर इस तरह का ब्लास्ट होना, ये अपने आप में एक जो है सुरक्षा व्यवस्था पर एक तरह से सवाल निशान खड़ा करता है। सबसे बड़ी बात आपको बताऊं
कि जिस तरह से त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में राजधानी दिल्ली के अंदर ब्लास्ट होना ये एक बड़ा अहम सवाल है और कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हम इसको कह सकते हैं। लेकिन इसमें अभी तक क्योंकि जो यहाँ पर एफएसएल की टीम पहुंच चुकी है, क्राइम टीम पहुंची है, पुलिस की टीम पहुंची है, दमकल की टीम पहुंची है, तमाम जो जो यहाँ पर जो संबंधित टीमें हैं वो यहाँ पर जांच में लगी हुई है, लेकिन बावजूद उसके अभी तक जो है ये साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार जो ब्लास्ट था वो किस ऑब्जेक्ट के अंदर था, यानी ब्लास्ट किस में हुआ ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, पुलिस ये भी जांच कर रही है क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है जहां पर ब्लास्ट हुआ है उसके नीचे कहीं पर किसी तरह की कोई गैस की पाइपलाइन जा रही है। तमाम जो है एजेंसियां जिनसे संपर्क किया जा रहा है उसके और साथ ही साथ जो है कई पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर जांच में लगी हुई हैं। आसपास सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं ताकि किसी तरह की इस ब्लास्ट के जो रिगार्डिंग किसी तरह की कोई जानकारी जो है वो साफ तौर पर मिल पाए। लेकिन अभी भी जद्दोजहद जारी है, लगातार जो है पुलिस के आला अधिकारी जो है मौके पर पहुंच रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं घटनास्थल का और बैरिकेडिंग कर दी गई है, लोगों का यहाँ पर तांता लगा हुआ। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उसके अलावा जो तमाम मीडिया है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। और ऐसे में अब जो यही सबसे बड़ा सभी के जो है जहन में एक सवाल है कि आखिर जिस तरह का ये ब्लास्ट है, ब्लास्ट आखिर कैसे हो सकता है कि जिस त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में अब जब त्योहारों का सीजन हो चुका है तो इस तरह से ब्लास्ट की खबर राजधानी दिल्ली में आती है और यहाँ तब ये दिल्ली का जो है ये एक प्रशांत विहार पॉश इलाकों में ही माना जाता है और यहाँ पर जो है ये ब्लास्ट हुआ है तो ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्योंकि आज रविवार था, रविवार की वजह से कहीं ना कहीं स्कूल की जो छुट्टी थी और उसको लेकर के यहाँ पर कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। हालांकि पुलिस के आला जो अधिकारी हैं वो तमाम मौके पर पहुंच रहे हैं, घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं। जी, घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं। अच्छा, प्रत्यक्षदर्शी हो या फिर सीसीटीवी अगर आसपास में रहे हो तो कुछ जानकारी मिल रही है कौन यहाँ पर ब्लास्ट करने आया था, किस तरह से यहाँ पर ब्लास्ट किया गया, इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक मिल रही है क्या? कोशिश करूंगा, कुछ लोग मेरे साथ हैं उनसे एक बार हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद है। गोविंद जी, कैसे पता लगा? ये मैं सी ब्लॉक से क्या कहते हैं बड़ा होटल का उनका एक धमाका हुआ। जब हम इधर आए तो ना धुआं हो रहा था। जब ये आप देखिए लवपुरी वाला और ये था तो दिन पर दिन है ना प्रशांत विहार इस एरिया में ना कुछ वारदातें बढ़ती जाती है। जैसे कल भी इधर रोकती हुई है FAQ 180। अच्छी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा थी जब धमाका हुआ था, ऐसा कि जैसे भूकंप आया है। जी, आप बताइए क्या नाम? मतलब मेरा नाम कपिल है। कपिल यहीं के निवासी हैं? हाँ जी, मतलब जब धमाका हुआ तो ऐसे को लगा था जैसे भूकंप आया है, पूरी तो सब कुछ हिल गया था। 15-20 मिनट तक धुआं था यहाँ। पुलिस आई, फिर फायर ब्रिगेड वगैरह आई। आप देख सकते हैं इम्पैक्ट वहां से लेके वहां तक। अच्छा, अंदर भी बता रहे कुछ घरों के जो है ग्लासेस जो है नहीं, घरों के ग्लासेस नहीं टूटे हैं, घरों तक कार के लिए सामने ग्लास टूटे हैं और इम्पैक्ट जरूर घर तक गया था। इस तरीके से जैसे दरवाजे खिड़कियां एक तरह से वाइब्रेट होती हैं। काफी तेज धमाका था। 15-20 मिनट तक सिर्फ धुआं ही धुआं था। कितने बजे के आसपास की? 7:41 पे एग्जैक्टली 7:41। तो देखिए जो लोग हैं साफ तौर पर उनका कहना है कि सुबह जो है 7:45 बजे के आसपास ये धमाका हुआ था। अच्छा, बड़ी बात ये रही कि इस दौरान में जब ये ब्लास्ट हुआ तब आज छुट्टी थी बच्चों की, वरना यहाँ पर लोगों को एक दुखद खबर भी मिल सकती थी, किसी जानमाल का नुकसान भी हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि ये छुट्टी वाले दिन धमाका हुआ। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया आज रविवार था तो रविवार की वजह से जो है संडे था तो जो स्कूल था उसकी छुट्टी थी और जो लोग हैं यहाँ पर क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग का समय था तो बहुत सारे लोग जो है वो सड़कों पर नहीं थे। लेकिन अगर ये रविवार की जगह कोई और वीकडेज होता जिस समय स्कूल जो है स्कूल लग रहा होता तो ऐसे में एक बड़ा हादसा हो सकता था, जान माल की हानि हो सकती थी। हालांकि किसी तरह की कोई जान माल की हानि नहीं हुई है जो है रविवार होने की वजह से, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर जो पुलिस ने फिलहाल अभी बैरिकेडिंग की हुई है, पुलिस की टीमें हैं चाहे वो FSL हो चाहे वो क्राइम टीम हो वो जांच कर रही है। साथ ही साथ जो है बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच भी इस पूरे मामले में जो है लेकिन प्राइमा फेसी अगर देखें इस मामले को जो है जांच कर रही है और जो पुलिस की तमाम टीमें हैं चाहे वो स्पेशल सेल हो क्राइम ब्रांच हो सभी इस पूरे मामले में कनेक्शन ये हो सकता है कि यहाँ पर आतंक के लिए या आतंकवादियों का ये कोई हमला था या ये किसी ने सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए ऐसा किया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि दिल्ली हो या फिर फ्लाइट्स हो उसको लेकर कभी बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। तो अभी इसका कनेक्शन क्या सामने आ रहा है प्राइमा फेसी? जी देखिए मैं आपको बताऊं अभी क्योंकि जो है इस घटना को तकरीबन 3-3.5 घंटे हुए हैं तो अभी तक हम कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेज है
और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर तो जरूर पहुंच रहे हैं। हालांकि मीडिया ने भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो जो है अभी तक कुछ भी बात उन्होंने नहीं बताई है। किसी तरह की कोई आधिकारिक जो है पुष्टि वो नहीं की गई है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मौके से नहीं मिला है जिसकी वजह से बताया जा सके कि जो है किस तरह का ब्लास्ट था। लेकिन जाहिर सी बात है कि किसी तरह की कोई अभी तक अगर हम बात करें कोई टेररिस्ट एक्टिविटी, वो अपनी बात अभी तक सामने नहीं आई है। उसको लेकर के भी जो पुलिस एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसी हैं, वो लगातार जो है जांच कर रही हैं। इसी बात को लेकर के अधिकारियों से हमारी बात में उन्होंने बोला कि हम जांच कर रहे हैं, बाद में जो है बात करेंगे पहले, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है किसी तरह का कोई ऑब्जेक्ट ना मिलना, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मौके पर होता तो शायद जो है पुलिस जो है वो कुछ बता पाती। जी, अगर कोई ऑब्जेक्ट होता, कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, लेकिन फिर भी जोरदार धमाका हुआ। अपने आप में बहुत ही अजीबोगरीब सा मामला इस वक्त है। जी जी, जो है तकरीबन जो ब्लास्ट जो जगह है वहां के सामने वाली सड़क पर, यानी कि कुछ मीटर की दूरी पर एक कार खड़ी हुई थी, और इस कार का देख सकते हैं कि जो शीशा है वो जो है धमाके की वजह से टूटा है। यहाँ पर इसके अलावा सामने एक, जैसा मैंने बताया कि एक नाश्ते की दुकान थी, वहां पर जो लोग सुबह जो है ब्रेकफास्ट कर रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, वहां पर भी यही स्थिति थी। लोग वहां के भी जो शीशे हैं वो काफी टूटे हैं। कोशिश करूंगा कि तस्वीरों में आप देख पाए, सामने जो ये रेड कलर का बोर्ड देख रहे हैं, और नीचे जो है वहां पर जाने की साफर पर मनाही है, लेकिन जो है काफी ज्यादा इम्पैक्ट था। डेंसिटी की अगर बात करें तो हम कहेंगे कि मीडियम डेंसिटी जो है इस ब्लास्ट की, जिसकी वजह से जो है लोगों को यहाँ पर धमाके की जो आवाज है वो काफी दूर तक सुनाई। जो डेंसिटी थी वो बहुत हाई थी और इस कारण से दूर तक आवाज़ सुनाई दी। मेरे सहयोगी इस वक्त वहाँ से दिखा रहे हैं कि इतना ज़्यादा ज़ोरदार धमाका था कि जो आसपास में गाड़ियाँ खड़ी थी उनके शीशे तक टूट गए। इस वक्त पूरे इलाके को सील किया गया जहाँ पर धमाका हुआ और उसके आसपास का, क्योंकि अब लगातार जांच पड़ताल जारी है और पुलिस की इस वक्त मौजूदगी वहाँ पर है। प्राइमा फेसी अगर देखा जाए तो कुछ बहुत ज़्यादा पुलिस कहने से भी बचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जैसा मेरे सहयोगी ने जिक्र किया कि कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पर नहीं मिला है। तो क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर कोई आया और जोरदार धमाका किया और उसके बाद वहां से चला गया? जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं एक इसमें प्रबल ये आशंका है कि क्योंकि जिस तरह से जो है ब्लास्ट हुआ है, तो यहाँ पर ये बात कही जा सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर ये पुष्टि नहीं की गई है कि यहाँ पर किसी ने कोई बॉम्ब प्लांट किया होगा, क्योंकि अभी तक किसी तरह का ऑब्जेक्ट नहीं मिला है, तो अभी तक किसी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये प्रबल आशंका है कि यहाँ पर किसी ने जो है कोई जो है विस्फोटक पदार्थ जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल किया है, उसके बाद जो है धमाका हुआ है। हो सकता है कि ये सिर्फ एक क्योंकि जिस तरह से रविवार का दिन है और स्कूल के बाहर जो क्लास होता है, हो सकता है कि ये किसी हम कह सकते हैं किसी टेररिस्ट संगठन की एक चेतावनी मात्र हम इसको कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर एक बार अपने दर्शकों को बता दूं, इस तरफ से इस तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। सिर्फ अभी जांच की बात की जा रही है। आला अधिकारी लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं, मौका वारदात का जो है वो मुआयना कर रहे हैं, और जो एफएसएल की टीम है, क्राइम टीम है, वो तमाम टीमें जो है वो लगातार जो है अपनी जांच में जुटी हुई हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल है, जो आसपास जो लोग हैं उनका यही कहना है। और सबसे बड़ी बात, अभी अगर 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, यहीं प्रशांत नगर इलाके में ही एक जो है कल रॉबरी भी हुई थी, के बाद भी जो यहाँ पर आज सुबह इस तरह का ब्लास्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जो है वो सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े होते हैं। और किस तरह से त्योहारों का जो सीजन है, तो त्योहारों वापस लौटेंगे और बाकी की तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका पूरी जानकारी के लिए।